हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो भाई मेरे आज मेरी टेस्ट सीरीज का जो कि सीटेट की टेस्ट सीरीज करवा रहा हूं। एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं मेरे, ठीक है। और ज्योग्राफी के काफी पिछले 4 से 5 दिनों से मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहा हूं प्रॉपर तरीके से। कम समय में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैं मात्रा में आपको क्वेश्चन करा दूंगा, मटेरियल दे सकूं उतना दे पा रहा हूं। और विद टॉपिक के साथ एनालिसिस करवा रहा हूं अपने भाइयों को। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मेरी क्लास से, सीधी सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो 34वां डे है, मतलब 34वीं टेस्ट सीरीज है मेरी आज की। पेपर बिल्कुल यहीं तैयार हो, बिल्कुल साफ कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। और सबसे पहले मैं बता दूं, आज करेंगे भारत के उद्योग के बारे में, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन, और जितने भी पूछे गए हैं और जहां से टॉपिक से क्वेश्चन निकले हुए हैं वो आपके सामने होंगे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनो, फिर टॉपिक समझो, फिर आप अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट में बोलो, ठीक है मेरे भाई। चलो, प्रथम क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो उर्वरक उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, या दवा व रसायन उद्योग है, या फिर रंग रोगन उद्योग है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाता है आपका बी इज द राइट आंसर हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंपोर्टेंट है। भारत के निम्नलिखित उद्योगों में की बात हुई है, उनमें से जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसकी मैं बात बता रहा हूं अपने भाइयों को, ये सबसे अधिक पूंजी निवेश करता है लोहा इस्पात को, ठीक है। आगे चलकर मैं और एनालिसिस करूंगा इसके, थोड़ा सा रिलेट करके बता दूं। वन लाइनर है, 2 पॉइंट है कि आधुनिक जो आज के समय में जो है लोहा इस्पात उद्योग का वास्तविक जो प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ है? आधुनिक आज के समय की बात कर रहा हूं, कुल्टी, जो कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है, ठीक है। दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन आए हैं, ये मैंने आगे करवा रखे, आप पढ़ लो वन लाइनर में, ठीक है। तो दुर्गापुर, ब्रिटेन इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आप इससे रिलेट करके पढ़ लो कि दुर्गापुर, दुर्गा माता की पूजा करने कहां से लोग आए? ब्रिटेन से। इस प्रकार रिलेट कर लो, सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आधुनिक के समय में अभी बताया लोहा इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित करने के लिए साथ हुआ? अभी आया, मैंने बताया ना। तो कुल्टी इज द राइट आंसर हो जाता है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। आराम से करेंगे प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तट की बात हो रही है। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहां स्थित है? तट, अब तूतीकोरिन तट है, वो सलेम तट है, विशाखापट्टनम है, या मंगलुरु? तो मैंने कल भी बताया अपने भाइयों को, जो भी बच्चा आज पहली बार आया मेरे भाई, वो पिछली क्लास ले लो, कल की, परसों की, परले दिन की, ठीक है। सभी क्लास अब 2 की स्पीड में देख लो, प्रॉपर तरीके से 100% लिखा होगा पेपर, ठीक है। तो यहाँ का जो सी इज द राइट आंसर हो जाता है विशाखापट्टनम, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुर्गापुर, दुर्गा अभी मैंने बताया, दुर्गा से रिलेट कर लो, दुर्गा माता की पूजा कौन करनी है? ब्रिटेन। ऐसे इस दिमाग में पॉइंट आ जाता, क्लिक हो जाएगा जैसे आप पढ़ोगे ना, दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग में स्थापित किया, किस देश की मदद हुई, हेल्पफुल हुई? तो ब्रिटेन इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। मैंने ट्रिक भी बता दी, बाकी नीचे जाने की जरूरत ही ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है सीटेट में भी। तो यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, रूस के सहयोग से, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के, या फिर जर्मनी के? तो यहाँ पर राइटर राहु केला, मैं ट्रिक वाइज बताऊंगा आपको। तो केला कहां से आए थे? जर्मनी से। इस प्रकार से याद कर लो, ठीक है। राहु केला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से बनी, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। चलो इनमें वन लाइनर में लेकर आया हूं। तो भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? रूस की मदद से। ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग है, ठीक। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? कपड़ा उद्योग में। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, वन लाइनर में मैंने डाल दिए हैं। विभाजन के कारण देखो सुनो, भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? वो था जूट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पूरा डाला है। इसकी स्थापना कब हुई? 1894 में हुई। अब भारत में सीमेंट उत्पादन अग्रणी राज्य है राजस्थान, ये ध्यान रखना, ठीक है। वन लाइनर में बात करूं अपने भाई से कि कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में, ये इंपोर्टेंट है, डेट भी पूछ लेता है, ठीक है, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था, वो है राउरकेला स्टील संयंत्र। वह कौन सा रेल मार्ग जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित हैं? तो वो मुंबई हावड़ा वाला रायपुर है। ये आपको पता होना चाहिए, इसकी तो ये तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्पष्ट बता रहा हूं, ठीक है। क्या पता इस बार भी अटक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
भिलाई, अभी बताया भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था। वन लाइन में मैंने बीच में इसलिए डाल दी काफी कंफ्यूजन हो, ठीक है, उसकी मदद मिल सके, हेल्पफुल हो सके। कुछ क्वेश्चन अलग से भी हैं, कुछ क्वेश्चन इनमें भी आ रहे हैं जो आपके सामने हैं, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो भिलाई आप समझ गए होंगे किस प्रकार से याद करोगे। भिलाई में भी ट्रिक बता देता हूँ। भिलाई संयंत्र जो है किसकी मदद से स्थापित हुआ था, यूके, यूएसए, रूस, जर्मनी। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से याद कर लो मेरे भाई, भीरू, ठीक है, भीते भिलाई और रूते रूस। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात, वही घुमा फिरा कैसे आ गया, तो भिलाई इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सुनो। जो भिलाई है, जो दुर्गापुर है और राउरकेला है, ये तीनों लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई। ये इंपोर्टेंट है, लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना। अब आपको पता होना चाहिए भाई, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर डिपेंड थी, सेकंड जो थी वो लोहा इस्पात औद्योगिकरण को लेकर थी। तो यहाँ पर द्वितीय इज द राइट आंसर हो जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भिलाई हुआ तेरा, दुर्गापुर हुआ, राउरकेला हुआ, ये इनकी स्थापना हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। ये एक बार आप देख लेना ट्राई करके, सर्च करके, ठीक है। तो यहाँ पर द्वितीय इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, SAL, काफी जानी मानी है, की स्थापना कब हुई, 1964 में, 19 या 1869 में, 1974 में, या फिर 1984 पे। यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, 1974, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आराम से पढ़ो, कोई कहीं भागने की जल्दी नहीं है, आराम से करो, प्रॉपर तरीके से मैं हर चीज को बता रहा हूं। और आप जितना भी कंसंट्रेट, अपना माइंड पूरा तरीके से, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ ना मेरे भाई, इतनी मेहनत कर जाओगे ना तुम, बिल्कुल 60 में से 55 प्लस लेके आओगे, ठीक है भाई। मैं कंटेंट वहां से उठा रहा हूँ जहां से पिछले सारे सालन के ये क्वेश्चन आए हैं, वहीं पे मैं टॉपिक उठा के ला रहा हूँ, वहीं पे आपके सामने मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। उन्हीं टॉपिक में से बार बार वहीं से टॉपिक में से उठाते हैं क्वेश्चन को एग्जामिनर, ठीक है। तो कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्धि नहीं है, यहाँ पर कोयले की बात हुई है। अब सबसे कल की क्लास में मैंने बताया अपने भाई है कि कोयला जो है सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है, झारखंड के झरिया में सबसे सर्वोत्तम मिला है, ये बताए हुए है ना मैंने सभी। तो भाई जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं ली, आप प्रॉपर तरीके से ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, कहाँ पर, जमशेदपुर में है, ठीक है, भद्रावती, दुर्गापुर या फिर भिलाई, इन सभी में है, पर लेकिन भद्रावती जो BISL है उसमें नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, देखो आराम से पढ़ो। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे, देख लो, अभी बताया मैं थोड़ी देर पहले, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, ये क्रम वाइज भी है, कभी पहले पे टिक लगा दो, भिलाई दुर्गापुर भदवती, या फिर भिलाई दुर्गापुर राउरकेला, या कुल्टी बर्नरपुर विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भैया भिलाई दुर्गापुर राउरकेला, सी, ठीक है। कौन कौन सा कहां से बना है ये आप फिर देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में प्रथम कपास मिल, सूती वस्त्र जो है कि उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई, इंपोर्टेंट है, बम्बई, अहमदाबाद, बड़ौदा, कोलकाता। हालांकि ये बंद हो गया था, आपको पता होगी 1818 में कोलकाता के अंतर्गत उसको खोला गया था, पर ये बुरी तरह से पिट गया था। फिर उसके बाद फिर मैंने लिख भी रखा है कि भारत में पहली कपास मिल 1818 में कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लिस्टर में स्थापित की गई थी, लेकिन यह एक व्यावसायिक विफलता थी। भारत में दूसरी कपास मिल 1854, ये आपको पता होना चाहिए, KGN डाबर द्वारा स्थापित की गई थी, इसका नाम बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी था, ठीक है मेरे भैया। पहली 1818 में, दूसरी 1854 में, ठीक है। नाम मैंने बता दिए, शहर मैंने बता दिए, कब कहां सब बता दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर लगे रहो, तरीके से लगे रहो, बढ़िया तरीके से, ठीक है। एक जोश होना चाहिए कि हाँ भाई कुछ आ रहा हो समझ में। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मैंने आपको बता रखा है 8 से 9 के बीच में कृपया मैसेज कर देना, मैं आपके सभी क्वेश्चनों को उत्तर दे दूंगा मेरे भाई, ठीक है। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है, सिंपल है, लोहा है, वस्त्र है, पटसन, चीनी है। यहां पर ये क्वेश्चन पढ़ने वाला है और समझने वाला है। बात करिए भारत की कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यरत नियुक्त करता है, यहाँ पर लोह इस्पात में तो लगाया ना जल्दी में, वस्त्र उद्योग इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के कारण भारत का
कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। इन सभी की डिटेल मैंने क्लास में बताई हुई है, जो मैंने क्लास करवाई है। ठीक है, अब मैं टॉपिक में थोड़ी सी और जान जोगने की कोशिश कर रहा हूँ, और समझते रहो प्रॉपर तरीके से, वन लाइनर भी समझते रहो। ज्यादा टाइम लूंगा तो आप ये कहो बड़ी क्लास कर दी। ठीक है, तो विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ, ये क्वेश्चन शुरू वन लाइनर में करवाया अभी मैंने। रुई तथा शक्कर उद्योग, इंजीनियर तथा सीमेंट उद्योग, जूट और रुई उद्योग, या कागज लोहा। तो जूट और रुई उद्योग बुरी तरह पिटा हो, तो जूट तथा रुई उद्योग इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1776 में, अभी बताया मैंने 1854 में, 1926 में, 1962 में। सिंपल है भाई मेरे, 1776 इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन हो पर एक झटके में तुरंत करवा दिए मैंने वन लाइनर में भी, ऑप्शन वाइज भी। ठीक है, चलो पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखो सिंपल आंसर है बिल्कुल, गुरदासपुर, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना। लुधियाना इज द राइट आंसर है, कई बार करवा चुका हूं मेरे भाई, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ये वन लाइनर के कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग, ये लुधियाना बता दिया। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु लघु उद्योग है हथकरघा उद्योग। हथकरघा क्या बोलते हैं, इन कमेंट मुझे बताओ, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। ठीक है, नेपाल नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, अखबारी कागज के लिए। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी, मरहोरा। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे हैं भार हार्स मूल। ठीक है, मूलक। बिहार में तेल शोधक कारखाने बरौनी में। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित हुआ, एल्यूमिनियम उद्योग। ठीक है, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है। ये क्वेश्चन सभी के सभी इंपोर्टेंट है जो वन लाइनर में मैंने डाल दिए हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि जामनगर, अब जामनगर मुझे बताना कहां पर है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, ये मुझे बताओ। थोड़ा पॉइंट बता दूं, वर्तमान में जो प्राइवेट सेक्टर में स्थित रिलायंस जो इंडस्ट्री है, ये जामनगर रिफाइनरी में तेल शोधन क्षमता 33 मिलियन टन प्रति वर्ष के साथ प्रथम स्थान पर है। जबकि सरकारी क्षेत्र में रिफाइनरी जो आईओसी पानीपत की बिलियन है वो 15 मिलियन टन है केवल। ठीक है, पारादीप में 15 मिलियन टन प्रति वर्ष। ओएनजीसी मंगलोर रिफाइनरी पेट्रोल केमिकल जो लिमिटेड है वो 15 मिलियन टन, लेकिन जो रिलायंस है वो 33 मिलियन टन, इनसे दुगुना काट रही है। ठीक है, रोग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है, कर्नाटक में है। देखो सिंपल सी बात है, आराम से पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कुछ। ठीक है, तो भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र, प्रथम सीमेंट, ये क्वेश्चन पूछे गए 1904 में कहां पर स्थापित हुआ, चेन्नई। किसके राजधानी, तमिलनाडु। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र जो कि 1906 में हुआ, वो भी रानीपेट में। अब रानीपेट कहां पर है, इन कमेंट मुझे बताओ भाई। तुम सर्च मारोगे, गूगल पे जाओगे और बोलोगे प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहां पर हुआ, रानीपेट। रानीपेट के साथ तुरंत उस राज्य का नाम भी आ जाएगा। फिर दूसरी बात ये, एक बार मैंने करवा दी, एक बार तुमने गूगल पर सर्च मान लिया, फिर वहां से पढ़ भी लिया, दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है, गुजरात। सिंपल वन लाइनर बहुत क्वेश्चन है मेरे पास, इतने क्वेश्चन है बिकट के कहीं जाने ना दूंगा। ठीक है, तो भारत में हीरो के व्यापार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, सूरत। सिंपल है, हीरो के व्यापार के लिए ध्यान रखना आप। ठीक है, पन्ना इज द मध्य प्रदेश। भारत में धारीवाल और लुधियाना किसके लिए सुविख्यात है, तो ऊनी वस्त्र के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, गुजरात के अंतर्गत। ठीक है, ये लुधियाना पंजाब में, धारीवाल कहां पर है, ये इनका मतलब। चलो नारियल जटा उद्योग किस राज्य में केंद्रित है, केरल में। सिंपल है, नारियल जटा पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। मध्य प्रदेश में पीतमपुरा के किसके लिए जाना जाता है, तो ऑटोमोबाइल के लिए। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ की गई थी, इंग्लैंड में। ठीक है, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं कहलाते हैं कुटीर उद्योग। ठीक है, पूर्व का बोस्टन और संज्ञा किस केंद्र के प्रधान बोली जाती है, तो वो है सिंपल सा आंसर अहमदाबाद। ठीक है, चलो विश्व का मैनचेस्टर कहाँ, मैनचेस्टर इंपोर्टेंट है, मैंने कई बार बताया हुआ है क्वेश्चन। मैनचेस्टर कहां पर है, इंग्लैंड, ब्रिटेन में। ठीक है, वही है सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग को लेकर के। तो छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के कारण, तांबा धातु के कारण, या अभ्रक के या इस्पात के। तो यहाँ पर सिंपल आंसर है छत्तीसगढ़ के जो है एल्युमिनियम उद्योग के कारण है।
महत्व, जो कोरबा का महत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंटीग्रल कोस फैक्टर सिंपल है, सभी पता है, पेरम्बूर चेन्नई के अंतर्गत है, ये आपको पता होना चाहिए, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, तो आज की क्लास के अंतर्गत मेरे भैया इतने ही हो। और मैं हर रोज कहता हूँ अपने भाइयों से कि किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर के या फिर किसी भी स्लाइड के अंदर मैंने अगर गलत पढ़ाया, मुझे बताओ। ठीक है, मुझे बता कर नेक्स्ट क्लास में उसे राइट कर दूंगा। ठीक है, और आपको प्रॉपर तरीके से समझा भी दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास, आज का सेशन कैसा लगा मेरे भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब से बता देना मुझे। ठीक है, और अपने भाई ने बता दो, निःशुल्क सेवा बिल्कुल फ्री है, पीडीएफ फ्री, क्लास फ्री, टेस्ट सीरीज फ्री, सब कुछ फ्री। पढ़ना सिर्फ आप पढ़ेगो, समझाना मेरा काम है, और नंबर लेने भी आपको ही काम है। ठीक है, रिजल्ट दोगे आप ही। ठीक है मेरे भाई, मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।